Hello students, welcome to Adda 24/7. I'm Rebecca and in this video session, I'm going to discuss question and answers of a lesson which has been taken from the book First Flight. And this is of class 10th. The name of this lesson is Animals. This is poem number 7 written by Walt Whitman. And let me tell you that this is taken from his Song of Myself in Leaves of Grass. So as you can see here, question and answer we are covering here from your NCERT book. So let's get started. This is the first question that is given to us. ये रहा हमारा पहला सवाल जो कि हमको यहाँ पर दिया गया है. Notice the use of the word turn. Turn का मतलब क्या होता है? पलटना. Right? Just like I am turning towards the camera so that you people are able to see my face, right? तो यहाँ पर आपने एक पोम में वर्ड यूज किया है turn in the first line, पहली लाइन में. And this line is, I think I could turn and live with animals. So this is the line written by the writer जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं टर्न कर जाऊँ और मैं एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर दूँ. What is the पोएट टर्निंग फ्रॉम? आखिर पोएट किस चीज से टर्न करना चाहते हैं? क्या वो एक्चुअल चीज है जिससे पोएट मुंह फेर रहे हैं? तो मैं सबसे पहले आपको कुछ चीजें बताती हूँ यहाँ पर. एज आई टोल्ड यू कि पोएट ने यहाँ पर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को कंपेयर किया है और वो ये बताना चाहते हैं कि ह्यूमन इतना ज़्यादा ग्रीडी हो चुका है, इतना ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो चुका है कि उसको बहुत ज़्यादा ही प्यार हो चुका है मटीरियलिस्टिक थिंग से, और फिर वो अजीबोगरीब हरकतें करता है, वो रोता है, वो गिड़गिड़ाता है, वो भीख मांगता है और पता नहीं क्या क्या करता है. लेकिन वही एनिमल्स को अगर आप देखो तो एनिमल्स बहुत ही काइंड हैं. वो गलती नहीं करते, अपनी गलती पर रोते नहीं हैं और किसी से भीख नहीं मांगते, खूब सारी चीज़ें उन्हें ओन करने का शौक भी नहीं है. सो पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में कितना डिफरेंस आ गया है. दे हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन द माइंड्स. सो अकॉर्डिंग टू हिम वो कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो कई ज़्यादा बेहतर हैं ह्यूमन बींग से. इसी वजह से वो चाहते हैं कि वो इंसान ना होकर के जानवरों के साथ रहना शुरू कर दें. उनके लिए जानवर बहुत बेहतर हैं आज के इंसानों से. इसीलिए वो ये बोल रहे हैं, मैं सोचता हूं कि मैं जाऊं और जाकर के जानवरों के साथ जीना शुरू कर दूं. राइट? अब आप इस आंसर को अपनी कॉपी में कैसे लिखोगे वो मैं यहां पर डिस्कस करने वाली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन दीज वर्ड्स, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. Here, in this line, the poet is wishing his turning from human and living with animals. तो इस लाइन में जो पोएट हैं वो एक तरह की विश कर रहे हैं. वो बता रहे हैं कि वो अब ह्यूमन बींग्स के साथ और ज़्यादा रहना नहीं चाहते and he is just willing to live with animals because he found that animals are far and far better than the human being. उनको ये लग रहा है कि जो इंसान है वो ह्यूमन से बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत डिफरेंट है. This shows, ये क्या दिखाता है, that the poet detachment from human beings and their nature and his appreciation of the animal kind. तो वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे वो धीरे धीरे जो इंसान है, जो आम इंसान है, उससे दूर होते चले जा रहे हैं, बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, और कैसे वो बहुत कनेक्ट होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते जा रहे हैं एनिमल से. उन्हें ह्यूमन बींग्स का नेचर पसंद नहीं आता और वो अप्रिशिएट किसको कर रहे हैं? एनिमल के नेचर को. क्योंकि उन्होंने क्या देखा, एज ही फाइंड्स दैट ह्यूमन आर कॉम्प्लिकेटेड. इंसान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है. और वो थोड़ा सा फॉल्स भी है. उसको यहाँ पे फॉल्स क्यों बोल रहे हैं वो, या फिर रॉन्ग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो अपनी लालच की हवस में कुछ भी करने के लिए तैयार है. किसी को मारने के लिए तैयार है, किसी की जिंदगी खराब करने के लिए तैयार है. सो इतना लालच इंसान के अंदर बढ़ गया है. जबकि whereas the animals are self-contained, जो जानवर हैं वो अपने आप में ही सीमित हैं. उन्हें सब कुछ नहीं चाहिए. उन्हें कार नहीं चाहिए, उन्हें बंगला नहीं चाहिए, उन्हें घर नहीं चाहिए, उन्हें कपड़ा नहीं चाहिए, उन्हें बहुत कुछ नहीं चाहिए. अगर उनको पेट भर खाने के लिए ही मिल जाए तो ही दे आर सफिशिएंट.
सो यहाँ पे वो एनिमल्स को कह रहे हैं कि वो सेल्फ कंटेन्ड है एंड दे आर नॉन कंप्लेनिंग। और जब इनको कुछ नहीं मिलता तो ये जाकर के किसी से शिकायत नहीं करते, जाकर के किसी से बोलते नहीं कि इन्होंने देखो हमको ये चीज़ दी नहीं है, राइट। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पोएट है वो पूरी तरीके से फेड अप हो चुके हैं इंसान से, उसके नेचर से, उसके बिहेवियर से, उसके कंप्लेन करने से। इसी वजह से पोएट चाहते हैं कि वो जानवरों के साथ रहना शुरू कर दें, क्योंकि जानवर उनको इन इंसानों से फार बेटर लगते हैं जो हर चीज़ के लिए कंप्लेन करते हैं और रोते हैं। सो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। लेट अस सी। मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल्स डोंट। आपको 3 ऐसी चीजों को यहाँ पर हाईलाइट करना था जो कि इंसान करते हैं लेकिन जानवर नहीं करते। So many things. एनिमल के अंदर ग्रीड नहीं है, लालच नहीं है, वहीं ह्यूमन बीइंग के अंदर लालच है। तो इंसान लालच करता है, एनिमल्स लालच नहीं करते। इंसान रोता है, बेग करता है, कभी भी जानवर बेग नहीं करते। ह्यूमन बीइंग्स किसी के आगे झुकने के लिए तैयार हो जाता है जब उसे कोई चीज चाहिए, लेकिन एनिमल ये काम कभी भी नहीं करते। ना वो कंप्लेन करते हैं, ना वो रोते हैं अपनी गलतियों पर, ना कुछ वो गलत करते हैं, और ना ही वो किसी के आगे हाथ जोड़ते हैं, ना भीख मांगते हैं, राइट। सो हाउ वुड यू राइट इट? 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट। वो 3 चीजें जो इंसान करता है लेकिन एनिमल्स नहीं करते, वो कौन कौन सी हैं? एनिमल्स नेवर क्राई। कभी वो चिल्लाते नहीं है, चिल्ला चिल्ला करके कंप्लेन नहीं करते। कंप्लेन का मतलब होता है कि आप किसी चीज के बारे में शिकायत कर रहे हो फॉर देयर गुड और बैड थिंग्स या कंडीशंस। अगर उनकी हालात अच्छे हैं या बुरे हैं, वो कभी जा कर के ये नहीं बोलते कि ये हो गया मम्मा, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दे आर जस्ट हैप्पी विद व्हाट दे हैव। एनिमल्स डू नॉट कमिट सिंस। सिंस का मतलब क्या होता है? पाप। तो ना ही जानवर पाप करते हैं और ना ही फिर उनके पश्चाताप के लिए जाते हैं कि जाकर के भगवान के आगे रो रहे हो, भगवान प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। उनके हिसाब से जो वो कर रहे हैं सब सही है, उनके हिसाब से वो कुछ भी पाप नहीं कर रहे। एनिमल्स आर सैटिस्फाइड, और यही वजह है क्योंकि वो कभी रोते नहीं, वो कभी कंप्लेन नहीं करते, वो कभी पाप नहीं करते, ना उसका पश्चाताप करते हैं। इसी वजह से वो सैटिस्फाइड है, राइट। उनके अंदर सेटिस्फैक्शन है। They feels like they are complete, right? तो वो एक satisfied creatures होते हैं जिनके पास किसी तरह की कोई डिजायर नहीं है और जिनको मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए। अब मटीरियलिस्टिक चीजें कौन कौन सी हो गई? जैसे मैंने आपको बताया था, घर, बंगला, गाड़ी, अच्छे अच्छे कपड़े, बहुत कोजी लाइफ। सो ये सब जानवरों को नहीं चाहिए होती, बट ह्यूमंस को चाहिए होती है। सो यहाँ पे तो 3 क्वालिटीज मैंने एनिमल की बता दी। एनिमल ये चीजें नहीं करते, लेकिन ये सारी चीजें ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। कैसे? देखिए, ह्यूमंस ऑन द कॉन्ट्रारी, विपरीत, इंसान जानवरों के विपरीत अगर देखा जाए तो इंसान क्या करते हैं? दे कंप्लेन ऑल द टाइम फॉर देयर कंडीशन। वो हमेशा अपनी कंडीशन के लिए कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। ओ भगवान, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, प्लीज मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। दे ऑलवेज से दैट। दे कमिट ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिन। पहले तो वो पाप करते हैं और उसके बाद फिर भगवान से कहते हैं, भगवान प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये गलती कर दी, भगवान प्लीज मेरी ये गलती माफ कर दो, इसके बाद मैं कभी भी कोई भी गलती नहीं करूंगा। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो अफेक्टेड विद द मैडनेस ऑफ दी थिंग्स। और साथ ही साथ वो लोग क्या हो जाते हैं? वो बहुत ही इफेक्ट हो जाते हैं। दे कौन है यहाँ पर? द ह्यूमन बींग्स। इनके अंदर पागलपन होता है, जुनून होता है, इनको सब चाहिए। इनके पास अगर साइकिल है तो इन्हें बाइक चाहिए, बाइक है इनके पास तो इन्हें गाड़ी चाहिए, गाड़ी है तो एरोप्लेन चाहिए, नॉर्मल सा घर है तो बंगलो चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। एंड दे आर सो मच पॉजिटिव, दे वांट एवरीथिंग इन देयर लाइफ। सब कुछ चाहिए इनको, दे वांट एवरीथिंग। जो कुछ इनको नहीं मिला इनको सब चाहिए। इनको जिंदगी में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं झेलनी। दे वॉन्ट मोर एंड मोर एंड मोर। ओके, सो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो जानवर है, क्योंकि उसके अंदर किसी तरह की कोई ग्रीड नहीं है, इसलिए वो एक हैप्पी और सैटिस्फाइड लाइफ जी रहा है।
और क्योंकि इंसान के अंदर लालच बहुत है, इंसान के अंदर ग्रीड बहुत है, इसी वजह से वो कभी भी एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ नहीं जी पाता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है एंड लेट अस सी कि ये थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक का है। डू ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमंस who lived thousands of years ago? And if you are able to give the answer of this, discuss this in group. Now why this question is asking that you have to discuss it in group? देखो, हर किसी के अलग माइंडसेट होते हैं, अलग थॉट होते हैं, हर किसी के अलग कस्टम होते हैं, अलग रिवाज होते हैं ना। तो हो सकता है आप 4 लोगों के ग्रुप में बैठो, है ना। अब 4 लोग अलग अलग कस्टम के हो सकता है गुजराती हो, पंजाबी हो, कोई महाराष्ट्र से हो, कोई बंगाल से हो, राइट। तो सबके अलग अलग ट्रेडिशंस होंगे, तो वो अपने अपने तौर तरीके आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो नील डाउन होते हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए, ठीक। तो सबसे पहले तो इसने एक सवाल आपसे पूछा, मुझे ये बताओ कि सच में ऐसा होता है कि जो इंसान होता है वो इंसानों के आगे ही नील डाउन कर जाता है। अब अगर मैं आपको बताऊं नील डाउन होना, तो नील डाउन होने का मतलब क्या है? Let me make a face, right? Suppose this is the body, ठीक है, just like this। घुटने टेका हुआ है वो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रब करके एक प्रॉपर पोजीशन इसको देने की कोशिश करती हूँ, just like this। घुटने इसने टेके हुए हैं, इस पर्सन ने अपने घुटने टेके हुए हैं किसी के आगे, और वो कौन है? वो इंसान है जो सालों पहले रहा करते थे, राइट। अब सालों पहले का यहाँ पे क्या रेफरेंस है? आप जैसे देखो भगवान जी हैं, राइट, भगवान राम, भगवान कृष्ण एंड सो मेनी गॉड्स आर देयर, राइट। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे जैसे इंसान थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े कर्म किए जिसकी वजह से वो महान हो गए, और फिर वो महान जब बन गए तो लोग उनके आगे अपने हाथ जोड़ना शुरू कर दिए, उनके आगे झुकने लगे, राइट। तो ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है। तो क्या सच में ऐसा है कि इंसान बहुत पुराने टाइम पे जो लोग रहते थे उनके आगे नील डाउन होता है? तो यस, ह्यूमन नील्स टू अदर ह्यूमंस हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, दिस इज ट्रू। वो उनकी वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके आगे सर झुकाते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, और काफ़ी सारी सेरेमनीज करवाते हैं। आपने देखा होगा घर में फंक्शंस होते हैं, कभी पूजा हो रही है, कभी भजन हो रहा है, कभी हवन हो रहा है, राइट। सो इस तरह की चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, हमारे एंसेस्टर्स को हमारे साथ इन्वॉल्व रखते हैं और उनके आगे झुक जाते हैं और कहते हैं भगवान प्लीज़ मेरी ये विश पूरी कर दो, आप प्लीज़ मेरी ये विश पूरी कर दो, गौतम बुद्धा प्लीज़ मेरी ये विश पूरी कर दो, जीसस क्राइस्ट प्लीज़ मेरी ये विश पूरी कर दो। तो क्या आप लोगों ने कभी भी जानवरों को ये करते हुए देखा है कि वो किसी के आगे सर झुका रहा हो? नहीं, वी ह्यूमन बींग्स डू दिस कि भगवान मेरी ये दुआ पूरी कर दो, वो दुआ पूरी कर दो, लेकिन कभी जानवर सर नहीं झुकाता कि गॉड प्लीज मेरी ये वाली दुआ कबूल कर दो या मेरी ये प्रार्थना पूरी कर दो, राइट। सो ह्यूमन बींग्स डू सो, दे वर्शिप देयर एंसेस्टर्स, वो अपने जो पूर्वज होते हैं उनकी वर्शिप करते हैं। आप चाइना में चले जाओ, ये तो बेसिक ट्रेडिशन है, वो अपने एंसेस्टर्स की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, उनके आगे सर झुका लेते हैं एज अ कल्चर ट्रेडिशन। वो ये मानते हैं कि ये उनका कल्चर है, ये उनके यहाँ का रिवाज है, इसी वजह से वो ये काम करते हैं। Sometime they are found kneeling down before their ancestors poster। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो कोई मूर्ति नहीं है तो वो पोस्टर्स के आगे भी झुकना शुरू कर देते हैं। They do sermon ceremonies for them, और फिर वो क्या करते हैं, उनके लिए अलग अलग जगह पर जाकर के लोगों को प्रीच करते हैं, और फिर घर में काफ़ी सारे फंक्शंस करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पूजा पाठ हवन ये सब, राइट। सो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर्स के साथ इन्वॉल्व रहते हैं और उनके आगे झुक जाते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का। What are the tokens? Now this is very very important। ये एक वर्ड था, आपको याद होगा, आपकी पोम में आया था, मैंने आपको पढ़ाया भी था। That the poet says he may have dropped long ago। क्या है ये टोकन्स जो कि हमारे पोएट कहते हैं कि ये सारी चीजें हम लोगों ने सालों पहले ड्रॉप कर दी थी, छोड़ दी थी, किसी और को दे दी, एंड विच द एनिमल्स हैव केप्ट फॉर हिम, और वो किसने ले ली हमसे? जानवरों ने ले ली।
तो आपको ये डिस्कशन करना था अपनी क्लास में। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि टोकन्स क्या है यहाँ पर। ये टोकन्स जो है ना, ये आपकी गुड डीड्स हैं, अच्छे कर्म, अच्छा नेचर, अच्छा बिहेवियर, एटिकेट्स, जो कि सालों पहले इंसानों के अंदर होते थे, तभी वो इतने महान होते थे। लेकिन आज के टाइम पर इंसानों के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर आपको एक हिंट दी गई है क्वेश्चन में ही आपके, विटमैन, वॉल्ट विटमैन, जो कि राइटर हैं इस पोम के, बिलोंग्स टू द रोमांटिक ट्रेडिशन। वो एक रोमांटिक ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। दैट इंक्लूड Rousseau and Wordsworth, which holds that civilization has made human false to their own true nature। अब ये भी जो है वॉल्ट विटमैन, ये भी रूसो और वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह ही लिखते हैं। इनकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो थोड़ी सी रोमांटिक होती हैं। अब जब रोमांस आता है तो वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखते हैं, हर चीज़ में गुडनेस देखते हैं, अच्छाई देखते हैं। वो बैड चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ना चाहते और वो ये मानते हैं कि सालों पहले जो चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, जो ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करते थे, उनका हार्ट बहुत प्योर होता था, वो बहुत ही कन्फाइंड होते थे, वो बहुत ही सेटिस्फाइड होते थे। लेकिन आज का इंसान वैसा नहीं है। ना उसके अंदर की जो सोल है वो प्योर रही, ना उसकी हरकतें बिल्कुल भी अच्छी रही। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट कुड बी द बेसिक एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू। अब कोई चीज होती है ना, कोई सपोज आपको कोई सिनेरियो दिया गया हो, कोई किस्सा हो गया, उसके पीछे 4 कंडीशंस होती हैं किस वजह से वो हो सकता है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा एक सिक्का होता है, राइट, उसके 2 पहलू होते हैं, एक ये वाला हेड और दूसरा होता है टेल, ठीक है। तो व्हाट कुड बी द एस्पेक्ट्स, बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ नेचर एज लिविंग बीइंग्स दैट ह्यूमन चूज टू इग्नोर और डिनाई। किस तरह के एस्पेक्ट्स थे, यानी कि किस तरह का बेसिक नेचर हमारा हुआ करता था, जो कि अब हम लोगों ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, और अब हम लोग मानते ही नहीं है कि उस तरह के बेसिक नेचर्स ह्यूमन बीइंग्स के होते भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पुराने टाइम पर जो इंसान था वो बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा लॉयल था, ट्रस्टवर्दी, बहुत ही गुड नेचर का था, वो सैटिस्फाइड था, हैप्पी था, उसके अंदर ग्रीड नहीं थी। लेकिन वो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे वो डेवलपमेंट के तौर पर आया या बढ़ा, यानी कि जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हुई, वैसे वैसे उसने ये सारी चीज़ें ख़त्म करना शुरू कर दी, छोड़ने लगा वो ये सारी चीज़ें। और फिर धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ गया, ग्रीड की तरफ बढ़ गया, डिससेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ गया, मटेरियल थिंग को ओन करने के लिए बढ़ गया। लेकिन ये सारी चीज़ें जो अच्छा वाली चीज़ें थी, वो जब छोड़ता गया तो एनिमल्स उसको पजेस करने लगे और एनिमल्स के अंदर वो सारी चीज़ें आ गई। अब एनिमल्स ज़्यादा ऑनेस्ट दिखाई देते हैं इन कंपेरिजन टू द ह्यूमन बीइंग, राइट। सो अब हाउ वुड यू राइट इट, किस तरीके से आप इस आंसर को लिखोगे, तो वो देखो यहाँ पर है, हियर द टोकन्स that the poet says he may have dropped long ago, उसने जो बहुत साल पहले कहीं छोड़ दिए थे, and which the animals have kept for him, और जो आज जानवर ने रख लिए हैं। तो here यहाँ पर poet क्या बताना चाहता है, here is the symbol of the true nature। So here which is the symbol of the true nature, the token is the symbol of true nature, true soul, pure heart ऑफ ह्यूमन बींग्स। इंसान का भी नेचर कभी बहुत ज़्यादा सच्चा हुआ करता था, बहुत प्योर हुआ करता था। एज द ह्यूमन्स इवॉल्व्ड, जिस तरीके से ह्यूमन का विकास हुआ, वो सिविलाइज्ड हुए एंड गेट सिविलाइज्ड, दे मूव्ड अवे फ्रॉम देयर ट्रू नेचर। इन लोगों ने अपना अच्छा सच्चा नेचर कहीं दूर छोड़ दिया। एंड दे हैव लॉस्ट देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट, और जो इनके अंदर अच्छी चीज़ें थी, जो प्योर चीज़ें थी, नेचुरल चीज़ें थी, वो ये कहीं पे दूर ही छोड़ आए। And they have lost their innocence too, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी इनोसेंस को भी अपने आप से दूर कर दिया। They chose to leave behind the virtues, kindness, sincerity, unselfishness, joy, satisfaction, respectability and cheering। अब ये सारी चीज़ें इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको ही बेहतर समझा कि हम ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। क्या चीज़, गुड थिंग्स, गुड वर्च्यूज़, अच्छी चीज़ें, दयालुपन, जो सिंसियरिटी थी उनके अंदर, हर चीज़ को लेकर के जो सीरियसनेस थी, गंभीरता थी, वो सेल्फिश नहीं थे, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते थे। खुशी को भी वो छोड़ आए हैं कहीं पे, सेटिस्फैक्शन को भी
छोड़ा है, वो अब सेटिस्फाइड भी नहीं है, और ना ही वो अब किसी का आदर और सम्मान करते हैं, और ना ही उनके अंदर किसी चीज़ को शेयर करने की आदत है, वो कोई भी चीज़ बांट करके नहीं खाते, राइट। वहीं आप एनिमल्स को देखो तो एनिमल्स ने क्या कर लिया है, दे हैव कैरिड फॉरवर्ड द रियल इंस्टिंक्ट। ये सारी जो ट्रू इंस्टिंक्ट थी ह्यूमन बीइंग की, जो रियल इंस्टिंक्ट्स थी ह्यूमन बीइंग की, और जो कैरेक्टरिस्टिक था ह्यूमन बीइंग का, उसने क्या किया, possess कर लिया, ले लिया, which the poet looks at and tries to remember where he had negligently lost his true nature। तो जब पोएट एनिमल्स की तरफ देखते हैं तो उन्हें लगता है अरे बाप रे, ये जो जानवर के अंदर आज इतनी अच्छी चीजें हैं, इतनी काइंडनेस है, इतना सेटिस्फैक्शन है, इतनी हैप्पीनेस है, और कितनी ज़्यादा लॉयल्टी है, ये सारी चीज़ें तो कभी मेरे अंदर हुआ करती थी, हम ह्यूमन के अंदर हुआ करती थी, लेकिन कैसे हम लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया, हम लोग इसके लिए नेग्लिजेंट हो गए, और हमने हमारा ट्रू नेचर खो दिया। और आज उसको कौन कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, आज उसको एनिमल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जब तक आप एनिमल्स को परेशान नहीं करोगे, एनिमल्स कभी भी आपको पलट के परेशान नहीं करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। Still, if you people have any doubt, you may comment me in the comment section. And अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी चीज़ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। रेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दो। एंड विद दिस, थैंक यू एंड बाय बाय।